अध्याय 3। हमारे भविष्य की आधारशिला। वर्तमान समय में किया गया कार्य ही हमारा भविष्य निर्माण करता है। प्रिय बच्चों, नमस्कार। वित्तीय शिक्षा के साथ आनंद के मंच को आप सभी का भरपूर प्रेम एवं समर्थन मिल रहा है, जिससे हम और हमारा समूह बहुत उत्साहित है। बच्चों, आपके भविष्य के लिए यदि कोई सबसे अधिक कार्य करता है तो वह आपके माता पिता अथवा अभिभावक होते हैं। किंतु आप अभी इसके विषय में सही अर्थों में कुछ भी नहीं जानते हैं। बच्चों, जब आप प्रतिदिन अपने विद्यालय जाते हैं और छुट्टी के उपरांत जब घर वापस आते हैं तो आपके लिए आपकी माताजी पूर्ण रूप से व्यवस्था बनाकर रखती हैं, जिससे आपको पूरा आराम मिल सके। आपके प्रत्येक हठ को वह प्रेम से स्वीकार करते हुए आपके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है और यही प्रयास करती हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न हो। यह दिनचर्या आपके साथ प्रतिदिन चलती रहती है। विद्यालय में आपके अध्यापक गण आपके भविष्य के विषय में आपको कई प्रकार की जानकारी समय समय पर प्रदान करते रहते हैं और आपके मस्तिष्क को परिपक्व बनाने का कार्य करते रहते हैं। किंतु आपकी शिक्षा व्यवस्था इतनी बोझल होती है कि आप अपने नियमित पाठ्यक्रम पढ़ने के उपरांत किसी भी अन्य विषय पर सोच ही नहीं पाते हैं। आपको यह तो ज्ञात हो जाता है कि आपका भविष्य आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु उसके लिए वास्तव में आपको करना क्या है, यह ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। बच्चों, आपको यह पता होना चाहिए कि हम सभी को किसी न किसी विशेष कार्य को व्यवसाय के रूप में करना होता है, किंतु किस प्रकार से हमको लाभ मिल सकता है, यह अधिकांश बच्चों को नहीं पता चल पाता है। बच्चों, आपको भविष्य में वही मिलेगा जिसको वर्तमान समय में आप प्रकृति को प्रदान करते हैं। आपकी पूरी दिनचर्या इस प्रकार से संतुलित होनी चाहिए जिसके अनुसार आप अपने भविष्य की कल्पना कर रहे होते हैं। आप चाहे जिस भी शैक्षिक संस्थान से अपनी शिक्षा क्यों न प्राप्त कर रहे हों, परंतु सभी का ध्येय आपके भविष्य के लिए आधारशिला का निर्माण करना ही होता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्रति वर्ष भारत में कितने बच्चे विभिन्न पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करके अपने व्यवसाय की ओर कदम रखते हैं? बच्चों, भारत में प्रति वर्ष 38 लाख छात्र एवं छात्राएं स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं। प्रतिवर्ष भारत में सीबीएसई के पाठ्यक्रम के साथ पंजीकृत छात्रों की संख्या कक्षा 12वीं की लगभग 16 लाख होती है एवं 10वीं कक्षा के छात्रों की लगभग 22 लाख के करीब होती है। यह संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। बच्चों, क्या आपको यह पता है कि भारत सरकार के पास उपलब्ध रोजगार की कुल संख्या कितनी है? बच्चों, यदि सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या कुल 25 लाख है। तो अब आप ही सोचें कि आपको अपने भविष्य के लिए किस प्रकार से तैयार किया जाने की आवश्यकता है। यदि आपने अपने वर्तमान समय को गंवा दिया तो आप भविष्य में एक ऐसे विकल्प का चयन करने के लिए बाध्य हो सकते हैं जिसमें आपकी रुचि यदि नहीं भी होगी तब भी आपको उसके साथ कार्य करना ही होगा, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। आपको केवल एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। वर्ष 2001 में पेट्रोल लगभग 26 रुपए प्रति लीटर था, जो आज 100 रुपए तक पहुंच गया है। वर्ष 2001 में प्रति व्यक्ति आय लगभग 10,000 रुपए से 15,000 रुपए थी, जो वर्तमान में 15,000 रुपए से 25,000 रुपए तक हो गई है। अब आकलन आप स्वयं ही कर सकते हैं। हम आपकी मानसिकता को समझते हैं, इसलिए आपको अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से ऐसा ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं जिससे आप अपने श्रम का सही मूल्यांकन करना सीख सकें, साथ ही अपनी योग्यता के अनुसार ही अपनी आय भी निर्धारित कर सकें। तो आप और विलंब ना करें और शीघ्र ही अपना स्थान आरक्षित करें और इस नई सदी के नए पाठ्यक्रम का ज्ञान अर्जित करके शीघ्रता से प्रगति करने का मार्ग प्राप्त करें।
विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपना फॉर्म भरें। धन्यवाद।